बच्चों, कल हम लोग कक्षा 6 की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम है दो वरदान। और इस अध्याय का आगे की कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक हो जाए, और इसके लिए उन्होंने प्रजा से अपने राज दरबार में लोगों की राय जाननी चाहिए कि वे राम के राज्याभिषेक के बारे में, राम को राजा बनाने के बारे में क्या सोचते हैं। और वो कहते हैं कि मैंने बहुत लंबे समय तक राजकाज चलाया और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब ये जिम्मेदारी मैं राम को देना चाहता हूँ। और उन्होंने अपने दरबार में भी ऐसा कहा, और वो ये कहे कि अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए, और अगर आप कुछ और सोचते हैं तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। और इस तरह से पूरी सभा ने तुमुल ध्वनि से, यानी कि बहुत जोश के साथ ऊंचे स्वर में राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया, और सभी तरफ राम की जय जयकार होने लगी। लेकिन उस समय भरत और शत्रुघ्न वहाँ नहीं थे, इसलिए रानी कैकेयी की दासी मंथरा को लगता है कि महाराज दशरथ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं राम को राजा बनाने के लिए, क्योंकि उस समय भरत और वहाँ पर नहीं थे, वो अपने नाना के घर गए हुए थे। और मंथरा जो है आकर रानी कैकेयी को बताती है कि तुम अगर इस तरह से चुपचाप रहोगी और तो तुम्हारा बहुत अनिष्ट हो जाएगा, और तुम्हें इसमें कोई षड्यंत्र नहीं दिखाई देता है। लेकिन कैकेयी जो है वो इस बात से सहमत नहीं होती है, और वह मंथरा को बहुत तेज डांटती है और कहती है कि राम हमारे पुत्र के समान है और वह भी मुझे माता के समान मानता है, और इसलिए तुम्हें इसमें कैसे षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, और राजा तो हमेशा बड़ा पुत्र ही बनता है। तो इस तरह से रानी मंथरा को समझाती है, और मंथरा रानी को ये बात समझाने में लगी रहती है कि अगर इस तरह से कैकेयी बैठी रही, कुछ नहीं की, तो हो सकता है राम ही राजा बन जाएं और भरत जो है वो राजा नहीं बन पाएंगे। अब इसके आगे मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता? दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो। रानी, राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। तो इस तरह से मंथरा पर रानी कैकेयी की डांट का कोई असर नहीं होता है, और वह कहती है कि यह दशरथ का षड्यंत्र ही था।
और वह रानी के पलंग पर ही उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि तुम बहुत भोली हो, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि राम अगर राजा बन गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा, और राम अगर राजा बन गए तो तुम्हारा पुत्र जो है उसका दास हो जाएगा और वह कभी राजा नहीं बन पाएगा। और राम के बाद राम का पुत्र राजा होगा। तो इस तरह से इस अनर्थ को, इस अनिष्ट को तुम नहीं समझ रही हो रानी। और वो बार बार कैकेयी को कहती है कि अगर राम राजा बने तो हो सकता है भरत को देश निकाला दे दें, यानी कि अपने राज्य से निकाल दें। तो राम के बाद उनका पुत्र ही राजा बनेगा और वे भरत को दंड भी दे सकते हैं, क्योंकि राम राजा रहेंगे तो भरत को वो दंड देने का भी अधिकार रखेंगे। और इस अपमान से अपने पुत्र भरत की तुम रक्षा करो और कोई ऐसा उपाय ढूंढो, ऐसा विचार करो, ऐसा उपाय ढूंढो जिससे कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेजने का उपाय हो। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। अव्यक्त क्रोध का मतलब है यहाँ पर जिसे दिखाया न जा सके, अंदर ही अंदर क्रोधित होना, गुस्सा होना, गुस्से को व्यक्त न करना, दिखाना नहीं। तो मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। जब मंथरा बार बार ये बात कहने लगी कि राजा दशरथ जो है वो कोई षड्यंत्र रच रहे हैं कि अभी भरत नहीं है यहाँ पे तो राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए, नहीं तो हो सकता है इसमें कोई बाधा आ सकती है, इसीलिए वो दूसरे ही दिन राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। और ये बात मंथरा को उचित नहीं लग रही थी। और इस तरह से मंथरा की बातों से रानी कैकेयी जो है वो चिंतित हो गई और उसे चक्कर आने लगे और वह अपने पलंग से उठी तो वो सीधे चल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर गए थे और खुश होने की जगह पे, जो अभी वो खुशी दिखा रही थी कि राम तो मेरा पुत्र है और बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, तो ये प्रसन्नता उसकी जो है वो उसकी जगह क्रोध ने ले ली, वो गुस्से में बदल गया। और मंथरा जो भी बात कह रही थी उसमें रानी कैकेयी को सच नज़र आने लगा। और अब वो कहने लगी कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मंथरा के तर्कों के आधार पे वो कहने लगी कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। तो इस तरह से रानी कैकेयी को भी मंथरा की बातों में सच्चाई नज़र आने लगी। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। तो मंथरा जो है वो पलंग से उठकर रानी कैकेयी के पास जाकर कहने लगी कि रानी कैकेयी, तुम याद करो, एक बार तुम्हें राजा दशरथ ने 2 वरदान मांगने के लिए कहा था और वो वरदान तुमने उस समय नहीं मांगा था। तो ये अवसर है कि तुम राजा दशरथ से वो वचन, 2 वरदान देने का वचन पूरा करने के लिए कहो।
और उन दोनों वरदान में, एक वरदान में तुम भरत के लिए राज सिंहासन मांग लो और दूसरे में राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए बोलो। तो इस तरह से कैकेयी जो है उसे याद दिलाती है उसके 2 वरदान के बारे में। अब कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था, यानी कि गुस्से से लाल था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें। रानी कैकेयी के मन में ये दुविधा थी, ये संकोच था कि ये बात राजा दशरथ से किस प्रकार कहें। उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें। वो सोचती है कि यहाँ बुलवाया जाए उन्हें, राजा दशरथ को, या मैं उनका इंतज़ार करूं। मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। भांप लेना मतलब कैकेयी के मन की बात को समझ लेना। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। अब मंथरा जो है वो रानी कैकेयी का मार्गदर्शन करने लगी, उसे बताने लगी कि क्या करना है। वो कहती है कि तुम गंदे कपड़े, मैले हुए कपड़े पहनकर कोप भवन यानी कि जहाँ पे लोग क्रोध में जहाँ जाकर रहते हैं, जो गुस्सा नाराज़ रहते हैं, तो वो उसमें जाके रहते हैं। तो वो कोप भवन में चले जाने के लिए कहती है। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो। और वो मंथरा रानी कैकेयी को कहती है कि और अगर महाराज दशरथ वहाँ आते हैं तो तुम उनकी ओर देखना मत और बात मत करो, बात भी मत करना। तुम उनकी प्रिय रानी हो। राजा दशरथ तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और तुम उनकी प्रिय हो, इसलिए तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। राजा दशरथ तुम्हें इस स्थिति में नहीं देख पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। और इस प्रकार रानी को मंथरा जो है वो बताती है कि अब आगे क्या करना है। और जब राजा दशरथ इस तरह से तुम्हें दुखी पाएंगे तो तुम उनको दोनों वचन के बारे में याद दिला लेना और अपने वचन मांग लेना। अब वो कहती हैं कि मैं ऐसा ही करूँगी। रानी कैकेयी कहती हैं कि मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे और जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। और इस प्रकार मंथरा रानी कैकेयी को उसके उद्देश्य में आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाती है और बताती जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और जब मंथरा का ये उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भी वो रानी कैकेयी से कहती है कि तुम 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। और जब तक राम लौटेंगे 14 साल बाद, तब तक प्रजा उनको भूल चुकी होगी, इसलिए तुम ये काम जल्दी से जल्दी कर लो क्योंकि समय बहुत कम है। क्योंकि अगले ही दिन राज्याभिषेक था, तो इसलिए अभी अगर रानी कैकेयी कोप भवन चली जाती हैं तो उनका उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो इस तरह से रानी कैकेयी कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। दिन भर राजा दशरथ
राज्याभिषेक की तैयारी में बहुत व्यस्त थे और बाद में वे रानियों को याद करके आए और तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े जहाँ रानियाँ रहती थीं, उन्हें शुभ समाचार देने के लिए कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक है। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कक्ष मतलब कमरा। कैकेयी वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा। पता चला कि वे कोप भवन में हैं और जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि वो कोप भवन में चली गई हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने सोचा। अब राजा दशरथ ने सोचा कि शायद रानी को ये समाचार नहीं मिला है, ये सूचना नहीं मिली है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो इसीलिए वो नाराज़ होकर क्रोध में जो है वो कोप भवन में चली गई हैं और मैं उनको ये बात बताकर उन्हें अवश्य उनका क्रोध दूर कर दूंगा। और इस तरह से राजा दशरथ जो है रानी कैकेयी को कोप भवन में देखकर चिंतित होते हैं। अब आगे दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। हैरान होना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। अब रानी कैकेयी की दशा को देखकर राजा दशरथ को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, रानी ऐसा इस स्थिति में क्यों है। तब वो रानी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? क्या तुम बीमार हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही और तब उस कोप भवन में कैकेयी पूरे समय रोते हुए मिली। राजा दशरथ ने उनका हाल चाल पूछा, क्या दुख है, और वो सोचे कि कहीं उनका स्वास्थ्य तो नहीं ठीक है तो वैद्य को बुला दूं, लेकिन रानी कोई उत्तर नहीं दी और केवल रोती रही। दशरथ कहते हैं, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। अब राजा बहुत कई प्रकार से रानी को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो मेरी प्रिय रानी हो और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन राजा दशरथ रानी को मनाने में सफल नहीं हो पाए क्योंकि कैकेयी उन्हें उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही थी। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए। इतना सब होने के बाद दशरथ भी वहीं जमीन पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। कैकेयी कहती हैं कि हाँ, मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। अब रानी कहती हैं राजा दशरथ से कि पहले आप हमें वचन दीजिए कि आप मेरा वचन पूरा करेंगे और तभी मैं इसके बारे में बताऊंगी। राजा ने तत्काल हामी भर दी। हामी भरना मतलब बात को मान लेना, हाँ कर देना। तो राजा दशरथ ने रानी की बात को मान लिया और
कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। वो कहते हैं कि मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। राजा दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई, और जैसे ही राजा दशरथ ने कहा कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा और मैं राम की कसम खाता हूँ, सौगंध खाना मतलब कसम खाना, और तुरंत रानी कैकेयी उठकर बैठ गई और कहा, आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। राजा दशरथ ने हामी भरी। अब रानी कैकेयी की बात को मानकर उन्होंने कसम तो खा ली, और उन्होंने कहा, तब रानी कैकेयी ने अपने मन की बात कही कि आप हमें वे दोनों वरदान दे दीजिए जो आपने बहुत पहले युद्ध के समय हमसे लिया था, जिसका संकल्प आपने कि मैं ये वरदान तुम्हें उस समय मैंने नहीं दोनों वरदान मांगे, बोला कि समय आने पर मांग लेंगे। तो रानी को ये अवसर सबसे उचित जान पड़ा। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। अब जब राजा दशरथ ने सौगंध ले ली राम की, तब रानी ने कहा कि कल भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, राम का नहीं। और दशरथ भौचक रह गए, और दशरथ जो है वो आश्चर्यचकित हो गए। उनको विश्वास ही नहीं था कि ऐसा कैकेयी कहेंगी। उन पर वज्रपात सा हुआ, ऐसा लगा कि उनके ऊपर कोई बहुत भारी चीज़ गिर पड़ी है। वज्र का अर्थ होता है बहुत ही कठोर चीज़, और पात का अर्थ होता है गिरना। तो ऐसे कोई कठोर भारी चीज़ उनके ऊपर गिर गई हो। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। अब इस तरह से रानी कैकेयी ने अपने दोनों वरदान के बारे में राजा दशरथ को बताया, और कहा कि वह तभी खुश हो सकती है, प्रसन्न हो सकती है, जबकि राम का राज्याभिषेक न करके भरत का राज्याभिषेक किया जाए। और इस तरह से वह राम के लिए 14 वर्ष का वनवास भी मांग लेती है। जैसा कि चित्र में यहाँ दिखाया गया है, दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अब रानी कैकेयी की इन दोनों वरदान के बारे में सुनकर राजा दशरथ बिल्कुल ही चिंतित हो गए, और उससे उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और अवाक रह गए। उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। सिर चकराने लगा, उन्हें चक्कर जैसा लगने लगा, और वे मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। और कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अब इस तरह से इस अनुच्छेद में जब राजा दशरथ को होश आता है तो वो कैकेयी की ओर देखकर कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैंने जो तुम बोली हो कि उसे मैंने सही ढंग से सुना है। कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रही, उससे बिल्कुल भी नहीं बदली, और दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे। वो नहीं चाहते थे कि रानी कैकेयी अपनी बात को उनसे जो है इस तरह के वरदान मांगकर अपनी बात मनवा ले, और इसे उन्होंने अनर्थ बताया कि इससे बहुत बड़ा
अनर्थ हो सकता है, बुरा हो सकता है। लेकिन जब राजा दशरथ उसकी बात को नहीं मान रहे थे, तब कैकेयी ने अपना अंतिम उपाय, अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। अब रानी राजा दशरथ को उनके कुल की मर्यादा को याद दिलाती हैं और कहती हैं कि अपने वचन को न मानना, वचन से पीछे हटना तो आपके कुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। और इस तरह से रानी कैकेयी राजा दशरथ को कहती हैं कि अगर आप अपना वचन नहीं निभाएंगे तो आप इस दुनिया को लोगों के सामने, लोगों से नज़र कैसे मिला सकते हैं, क्योंकि ये आपके कुल का अनादर होगा। और रानी कैकेयी कहती हैं कि अगर आप वरदान नहीं देंगे, मेरी बात आप नहीं मानेंगे, तो मैं जहर पीकर आत्महत्या कर लूँगी और इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। तो इस तरह से राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाने की कोशिश की और उनके आगे गिड़गिड़ाया, निवेदन किया, उनको डराया और सही गलत बताया। फिर भी जो है रानी कैकेयी अपनी बात से ज़रा भी हटी नहीं और राजा दशरथ वहाँ पर बेसुध पड़े रहे। और उनको जब होश आता तो वो रानी से अपने वचन बदलने के लिए कहते, लेकिन रानी जो है वो अपनी बात से बिल्कुल भी मुकरती नहीं है और इस तरह से सारी रात वहीं पर बीत जाती है। तो इस 2 वरदान में राम के राज्याभिषेक की तैयारी और किस प्रकार मंथरा रानी कैकेयी को अपनी बातों में ले लेती है और वो जो चाहती है रानी कैकेयी उसको बाद में उचित मानने लगती है। उसे लगता है कि रानी मंथरा सही कह रही है और उसे उसकी बातों में सच्चाई नज़र आने लगती है। और राजा दशरथ से वो किस प्रकार कहे इस बात को कि वो भरत को राजगद्दी पर बैठाना चाहती है। तो इस काम में मंथरा उसका मार्गदर्शन करती है और जैसा जैसा मंथरा कहती जाती है रानी कैकेयी वैसा ही करती है। और अंत में राजा दशरथ जो है वो रानी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात समझना नहीं चाहती है, वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस अध्याय में देखा 2 वरदान किस तरह से रानी कैकेयी राजा दशरथ के सामने रखती हैं। तो इतना हम लोग इस अध्याय में पढ़े हैं। सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे और शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।